अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक नहायत ही अहम और काबिल समाअत है। आज की इस वीडियो के अंदर हम 3 मेजर पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कि अगर किसी शख्स को पुलिस स्टेशन से कॉल आती है और पुलिस ऑफिसर उसे किसी केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए या उसके खिलाफ कोई केस फाइल होता है या कंप्लेंट आती है, तो उसको उसमें पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है और उसे उस शख्स को खतरा है कि पुलिस उसके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकती है या उसे अरेस्ट किया जा सकता है, तो किन बातों का ख्याल रखते हुए और क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके उसे पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। नंबर 2, अगर कोई शख्स पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस ऑफिसर उसे अपनी ज़ेरे हिरासत इलीगली डिटेन कर लेता है 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, महीने, और ना तो उसके खिलाफ FIR फाइल करता है और ना ही उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है, तो ऐसी सूरत में हम उस शख्स को कैसे बाजियाब करवाएंगे। नंबर 3 पे ये कि जो पुलिस ऑफिसर रियासत के दिए हुए इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करता है और कानून की खिलाफ वर्जी करता है और किसी शख्स को इलीगली डिटेन करता है, तो उस शख्स के खिलाफ कैसे कार्रवाई की जा सकती है और किस कानून के तहत उसे कितनी सजा होगी। आज की इस वीडियो के अंदर हम ये कवर करेंगे। सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि आईने पाकिस्तान तमाम पाकिस्तानी शहरियों के बुनियादी हकूक की फराहमी को यकीनी बनाता है। आईने पाकिस्तान के अंदर तमाम शहरियों के बुनियादी हकूक दिए गए हैं, उन्हीं में से एक हकूक आज़ादी भी है, इंडिपेंडेंसी। आर्टिकल नंबर 10 कॉन्स्टिट्यूशन में ये बताया गया है कि कोई भी शख्स, ख्वाह वो पुलिस ऑफिसर हो या कोई भी दूसरा शख्स, किसी भी शख्स को इलीगली ज़ेरे हिरासत या कैद में नहीं रख सकते। अगर पुलिस ऑफिसर किसी शख्स को गिरफ्तार करता है तो उसके खिलाफ FIR फाइल करके 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा और मजिस्ट्रेट से उसने अपील करनी होगी उसकी कस्टडी के लिए। सबसे पहले ये कि अगर पुलिस स्टेशन से आपको कॉल आती है और पुलिस ऑफिसर आपको इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाता है और आपको इस बात का खतरा है कि पुलिस ऑफिसर आपको अरेस्ट कर सकता है या आपके खिलाफ कोई इकदाम कर सकता है, तो आपने पुलिस स्टेशन में नहीं जाना। आपने वहां से सीधा सेशन कोर्ट जाना है। सेशन कोर्ट के अंदर आपने प्री अरेस्ट बेल फाइल करनी है। प्री अरेस्ट बेल आपको उसी वक्त मिल जाती है, आप फाइल करते हैं, कुछ टाइम के बाद उसी दिन आपको वो मिल जाती है। वहां से आपने उसका रोका लेना है। रोका लेके आपने पुलिस स्टेशन चले जाना है। अब पुलिस वाले आपके इन्वेस्टिगेशन अगर वो आपको अरेस्ट करने की कोशिश करते हैं तो आपने वो उन्हें दिखाना है कि आप मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते, मैं जमानत पे हूं। नंबर 2 ये कि अगर पुलिस स्टेशन में कोई शख्स जाता है और पुलिस उसे इलीगली वहां पे डिटेन कर लेती है या पुलिस किसी शख्स को किसी मुकाम से उठाकर इलीगली अपने ज़ेरे हिरासत रख लेती है 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, और ना तो उसके खिलाफ वो FIR फाइल करती है और ना ही उसे उसके मजिस्ट्रेट के सामने पेश करती है, तो ऐसी सूरत में हम उस शख्स को कैसे बाजियाब करवा सकते हैं। इस सिचुएशन के लिए हमारे पास कानून के अंदर 2 रेमेडीज मौजूद हैं। सबसे पहले कि 491 CRPC के तहत हम सेशन कोर्ट के अंदर पटिशन फाइल कर सकते हैं और 491 के तहत ही हम हाई कोर्ट के अंदर पटिशन फाइल कर सकते हैं। हाई कोर्ट के अंदर ही हमारे पास एक और ऑप्शन मौजूद है कि हम रिट फाइल कर सकते हैं हैबियस कॉर्पस के तहत, जिसमें हमने ये मेंशन करना होता है कि जो हमारा बंदा जो पुलिस ने इलीगली डिटेन किया हुआ है वो बेकसूर है, ना तो उसके ऊपर FIR है और ना ही उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, पुलिस नैलिफाइड है, तो पुलिस जो है वो बैलफ जो है वो अपॉइंट करती है। तो जो जगह हम उन्हें मेंशन करते हैं कि हमारा जो बंदा है वो या तो पुलिस स्टेशन में या प्राइवेट टॉर्चर सेल जहां पे वो बंदा रखा होता है, हम उन्हें बताते हैं कि हमारा बंदा यहाँ पे मौजूद है। पुलिस वहां पे छापा मारती है, साथ में उनकी एक अदालत का बंदा भी होता है और वहां से अगर तो बंदा प्रोड्यूस हो जाए तो उसे वो हाई कोर्ट के सामने पेश करती है। अब इस सूरत के अंदर मैंने आपको 2 फोरम बताए, एक सेशन कोर्ट और एक हाई कोर्ट। सेशन कोर्ट का मसला ये है कि सेशन कोर्ट का बाज दफा जो अमला होता है वो पुलिस वालों के साथ मिला हुआ होता है। जब हम सेशन कोर्ट के अंदर पिटीशन फाइल करते हैं तो सेशन कोर्ट के जो अमला है वो फोन कर देता पुलिस अफसर के कि आपके खिलाफ ये काम हो चुका है, और पुलिस वाले जो है वो बंदा गायब कर देते हैं। अब बैलेफ अपॉइंट भी हो जाए तो वहां से बंदा रिकवर नहीं होता। नंबर 3 पे ये कि आप जिस पुलिस ऑफिसर ने कोई गैर कानूनी काम किया और उसने इलीगली डिटेन किया हुआ है उस शख्स को, तो अगर आपने केस फाइल करना है तो उस पुलिस ऑफिसर के स्टेशन में आप ये बात तो नहीं कह सकते उसे कि अपने ही खिलाफ जो है वो आप केस फाइल कर लें। तो आप सेशन कोर्ट के अंदर जाते हैं, जस्टिस ऑफ पीस के पास, आप वहां पे एप्लीकेशन फाइल करते हैं और उसके अंदर मेंशन करते हैं कि इस पुलिस ऑफिसर ने ये गैर कानूनी काम किए हैं। तो जस्टिस ऑफ पीस उस एप्लीकेशन को देखते हैं, अगर तो सही मायनों के अंदर उसने गलत काम किया होता है
تو اس کے خلاف جو ہے وہ جسٹس آف پیس حکم دیتے ہیں کہ اس کے خلاف FIR کیا جائے اور اس کے خلاف کیس چلایا جائے. اب پولیس آرڈر 2002 کے تحت کوئی بھی پولیس آفیسر کسی بھی شخص کو غیر ضروری طور پر اگر زیر حراست رکھ رہا ہے، خواہ وہ 4-5 گھنٹے کے لیے یا 1 دن کے لیے ہوتا ہے، اور تو اس کے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے، اور اس کارروائی میں اگر وہ ثابت ہو جاتا ہے تو اسے 5 سال کی سزا اور جرمانہ ہو سکتا ہے. آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم نے یہ 3 میجر پوائنٹس کور کیے کہ اگر پولیس آپ کو بلائے تو کن احتیاطی تدابیر کو اختیار کر کے جانا چاہیے، اگر کسی شخص کو پولیس انلیگلی ڈیٹین کرتی ہے تو کیسے آپ بازیاب کروا سکتے ہیں، اور ایسے شخص پولیس آفیسر کے خلاف کیسے کارروائی کی جا سکتی ہے. مزید آنے والی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمیں اس فیس بک چینل کو فالو کر لیں، اگر یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کر لیں. اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی پوائنٹ ایسا ہے یا کوئی بھی ایسی پرابلم ہے جس کے بارے میں آپ چاہتے ہیں کہ ہم ویڈیو بنائیں تو آپ ہمیں DM بھی کر سکتے ہیں، کمنٹ بھی کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں.